हमारे देश में ईसाईकरण फैलाने की साजिश एक अहम मुकाम पर पहुंच गई है, जहां गरीबों और बीमारों के इलाज के नाम पर उनको अपना धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साजिश की पहल किसने की थी? आप सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये हैं दुनिया में सबसे ज्यादा दयालु कही जाने वाली मदर टेरेसा। आंकड़ों के अनुसार उसने 29,000 हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया था और हम भारतीयों ने एक विदेशी को अंधाधुंध फॉलो करके उसे भगवान बना दिया था। इतना ही नहीं, मदर टेरेसा को ही एक लेखक ने फ्रॉड बोला था। और ये तो बस शुरुआत है, उसकी असलियत तो और भी काली है, जो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट की आजादी चाहती थी टेरेसा। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादी आंदोलनों में मदर टेरेसा की संस्था का अहम हाथ माना जाता है। इस इलाके में वर्षों से क्रिश्चियन यूनियन ने लोकल और भोले भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया था, जिसके चलते यहाँ बसे तमाम समुदायों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। आरोप तो यहाँ तक लगते हैं कि मदर टेरेसा ने यहाँ के लोगों में यह भावना भरी कि भारतीय सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। आपको बताते चलें कि उस समय यहाँ के लोगों को आदिवासी के तौर पर आरक्षण मिला करता था, मगर मदर टेरेसा ने इन लोगों को जब ईसाई बना दिया तो वो आरक्षण भी खत्म हो गया। और मदर टेरेसा ने लोगों को बताया कि जीसस के करीब जाने के कारण भारतीय सरकार उनकी दुश्मन बन गई। और इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाया गया और इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा धीरे धीरे पूरे देश में फैलाया गया। ये तो अभी शुरुआत है। जादू टोने से करती थी गरीबों का इलाज। मदर टेरेसा कहा करती थी कि दर्द आपको जीसस के करीब लाता है। वो गरीब बीमार के इलाज के लिए चमत्कार और जादू टोना का सहारा लिया करती थी, लेकिन जब वो खुद बीमार होती थी तो वो दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए जाती थी। 1991 में बीमार पड़ने पर वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में इलाज कराने के लिए चली गई थी, जबकि भारत में भी अच्छी मेडिकल सर्विस थी। मदर टेरेसा के पास दुनिया भर से करोड़ों में फंड आता था, लेकिन उसने कलकत्ता में कभी एक ढंग का अस्पताल भी नहीं बनवाया, जबकि इतने पैसे में कई अस्पताल बनवाए जा सकते थे। बीमारों की सेवा कम, प्रोपेगेंडा ज्यादा। मदर टेरेसा कहा करती थी कि वह कलकत्ता की सड़कों पर गरीब और बीमारों को उठाकर अपनी संस्था में लाती हैं, जबकि यह बात पूरी तरह से झूठ पाई गई थी। मिशनरी ऑफ चैरिटी में काम कर चुके डॉक्टर अनूप चटर्जी ने अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट में बताया है कि ये दावा गलत था। जब कोई फोन करके बताता कि फलानी जगह कोई बीमार पड़ा है तो ऑफिस से जवाब दिया जाता था कि 102 नंबर पर फोन कर लो। चटर्जी के मुताबिक संस्था के पास कई एम्बुलेंस थी, लेकिन इनमें किसी मरीज को सहायता नहीं मिलती थी। मदर टेरेसा हमेशा दावा करती रही कि उनकी संस्था कलकत्ता में रोज हजारों बीमार गरीबों को खाना खिलाती है, लेकिन ये बात भी समय के साथ झूठ साबित हुई। दरअसल संस्था की किचन में एक दिन में केवल 300 लोगों का ही खाना बनता था। इतने के लिए ही राशन भी मंगवाया जाता था और ये खाना सिर्फ उन लोगों को मिलता था जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया हो। बाकी जो दूसरे धर्म के गरीब हैं उनको मजबूर किया जाता था कि पहले अपना धर्म बदलो, बाद में खाना मिलेगा। और ये सारी साजिश मदर टेरेसा की निगरानी में होती थी, क्योंकि उसे पता था कि भारतीय लोग भोले हैं, एक विदेशी पर आसानी से भरोसा करके उसे भगवान बना देंगे। बेईमानों और भ्रष्टाचारियों की थी पसंदीदा। मदर टेरेसा दुनिया भर के भ्रष्ट लोगों की पसंदीदा थी। दुनिया भर के भ्रष्ट और बेईमान लोग उसे फंड देते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी इमेज अच्छी होती थी। मदर टेरेसा को फंड करने वालों में कई हथियार कंपनियां और ड्रग्स के कारोबारी शामिल थे। उनसे टेरेसा को बहुत सारा पैसा मिलता था, लेकिन वास्तव में उसका बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च होता था। बाकी रकम किसके पास जाती थी यह कहना मुश्किल है, और इस बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। मजबूर माँ बाप से हजारों बच्चे छीने। मदर टेरेसा ने भारत में हजारों माँ बाप की मजबूरियों का फायदा उठाया। इसके बारे में अपनी किताब में डॉक्टर चैटर्जी ने लिखा है कि मदर टेरेसा बीमार लोगों की मदद करती थी, लेकिन तभी जब उनके माँ बाप एक फॉर्म भरने के लिए राजी हो जाते थे। इस फॉर्म में लिखा होता था कि वे अपने बच्चों से अपना दावा छोड़कर उनको टेरेसा की संस्था को सौंपते हैं। मजबूर माँ बाप अपने बच्चों के इलाज के नाम पर उनको संस्था में छोड़कर चले जाते थे। इसके बाद उनको अपने बच्चों से मिलने तक की इजाजत नहीं होती थी और इन बच्चों का ब्रेन वॉश करके इनको कट्टर ईसाई बना दिया जाता था। और आज न जाने कितने बच्चे खुद को ईसाई समझकर उनके प्रोपेगेंडा में शामिल हो रहे हैं। भारत में ईसाई धर्म फैलाना था मकसद। 1994 में मशहूर लेखक
क्रिस्टोफर हिटेंस ने एक डॉक्यूमेंट्री हेल्स एंजल बनाई थी। इसमें उन्होंने बताया कि भारत के गरीब हिंदुओं की मदद करने से ज्यादा मदर टेरेसा की दिलचस्पी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रसार प्रचार की है। मशहूर पत्रकार जर्मन ग्रियर ने कहा था कि मदर टेरेसा एक धार्मिक साम्राज्यवादी से ज्यादा कुछ नहीं। वो तलवार के दम पर नहीं बल्कि सेवा के नाम पर ईसाई धर्म फैला रही है। मदर टेरेसा का एक इंटरव्यू काफी चर्चित है। उसमें उसने खुद 29,000 भारतीयों को ईसाई बनाने का दावा किया था। 1952 में कैलिफोर्निया के एक भाषण में मदर टेरेसा का कहना था, हम बीमार लोगों से पूछते हैं, क्या तुम वो आशीर्वाद चाहते हो जिससे तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएं और तुम्हें भगवान मिल जाए? किसी ने कभी मना नहीं किया। मदर टेरेसा ने इमरजेंसी की थी तारीफ। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लागू की थी तो मदर टेरेसा ने इमरजेंसी का खुलकर समर्थन किया था। उसने ये तक कह डाला था कि लोग इससे खुश हैं क्योंकि इससे नौकरियां बढ़ेंगी और हड़तालें कम होंगी। यही वजह थी कि इंदिरा गांधी ने मदर टेरेसा को खूब बढ़ावा भी दिया और हमारी सरकार मदर टेरेसा के पीछे पागल हो गई और देश दे दिया एक विदेशी को फिर से लूटने के लिए। आपको बता दें कि जब मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाकर भारत वापस लौटी थी तो इंदिरा गांधी खुद उसे रिसीव करने एयरपोर्ट तक गई थी। तो दोस्तों आप ही बताइए हमारे देश में यह कब तक चलता रहेगा, जिसमें हम आंख मूंद कर हर किसी फरेब पर भरोसा कर लेंगे और अंत में वह मजे से हमारे देश को लूटता रहेगा। आज भी हमारे इतिहास के पन्नों पर मदर टेरेसा को भगवान माना जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने का शौक है तो हमारे इस चैनल फिर विश्वगुरु भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, एक कदम अखंड भारत की ओर।